हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स का एसपी सब्जेक्ट। जी हां, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और हम चैप्टर नंबर 1 के कई वीडियोस बना चुके हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड, और आज भी उसी कड़ी में एक और वीडियो हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल विद अ कंप्लीट न्यू शॉर्ट कोड। जी हां, आसानी से याद करने के लिए, आसानी से समझने के लिए और लिख करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट कोड बहुत काम की चीज है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है कॉर्पोरेट फाइनेंस की तो याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक रीढ़ की हड्डी है, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में असेट्स बनाने के लिए, रेगुलर रूटीन वर्किंग को चलाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। पिछले कई वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने जाना कि क्यों रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस की, कैसे टाइप का कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, फिक्स कैपिटल कैसा होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। दोस्तों, अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो फिक्स्ड कैपिटल है और जो वर्किंग कैपिटल है, इनमें क्या डिस्टिंग्विश है, इनमें क्या डिफरेंस है। जी हां दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि भैया ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल है क्या। तो जब बात आती है फिक्स कैपिटल की तो दोस्तों याद रखिए, इट is the capital which is used for buying fixed assets which are used for longer period of time। जी हां, वो assets जो लंबे समय के लिए बिजनेस के साथ रहने वाले हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ रहने वाले हैं, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हो गए। ये वो assets हैं जो लंबे समय तक बिजनेस के साथ रहने वाले हैं और इन पर जो पैसा लगता है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल में आता है। These assets are not meant for sale या रीसेल। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल refers to capital invested for acquiring fixed asset। बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की तो दोस्तों याद रखिए, रेगुलर रूटीन खर्चा। याद रखिए, जो आम रोजमर्रा का खर्चा है किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सैलरीज से रिलेटेड, कहीं ना कहीं जो रेगुलर रूटीन वर्किंग का खर्चा है, बिजनेस को चलाने का खर्चा है, उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। यहां यह खर्चा भी रिकरिंग है, कहीं ना कहीं बार बार लगने वाला है, क्योंकि रोज आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस तो होते ही रहते हैं अलग अलग प्रकार के, और उन्हीं को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। जी हां, ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना दोस्तों, इन्हीं को चलाने के लिए कैपिटल लगता है और उस कैपिटल को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में तो आ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। जी हां, बोर्ड एग्जाम में ओसी हो, एसपी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर एक गेम चेंजर की तरह साबित होता है, क्योंकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आज हम जानने वाले हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, अच्छे से लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की बात करें तो यहां पर जो डिस्टिंग्विश है वो दोस्तों है कुछ इस प्रकार, जहां आप मीनिंग लिखेंगे, रिस्क लिखेंगे, क्या रिस्क इन्वॉल्व है फिक्स कैपिटल में, क्या रिस्क इन्वॉल्व है वर्किंग कैपिटल के अंदर, इसके अलावा सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिर पर्पस, इन्वेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, मकसद है इसके पीछे, और नेचर कैसा है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का। इन 6 पॉइंट्स के आधार पर आप डिफरेंसेस लिखेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स, फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। हमारा शॉर्ट कोड इन 6 पॉइंट्स को याद रखने के लिए मिसेस पिन। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और आंसर का नाम मिसेस पिन। जी हां, आंसर का नाम मिसेस पिन, जहां एम से मीनिंग, आर से रिस्क और एस से सोर्सेस, पिन के अंदर पी से पर्पस, आई से इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव और एन से नेचर। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें मीनिंग की, हर बार आपको एसपी और ओसी में कोई भी डिस्टिंग्विश लिखना हो, शुरुआत मीनिंग से होती है। तो आपको मीनिंग ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल म्हणजे काय, वाघाचे पंजे। याद रखिए, फिक्स कैपिटल यानी दोस्तों जो फिक्स्ड असेट्स को एक्वायर करने के लिए होता है, और वर्किंग कैपिटल वो जो डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए होता है। यस, फिक्स
कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स, जहां पर हम यूज करते हैं या खरीदते हैं या एक्वायर करते हैं फिक्स्ड असेट्स को। जैसे कि यहां पर हमने उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट्स, यानी करंट असेट्स का टोटल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। दोस्तों बात करें दूसरे पॉइंट की, मिसेस पिन के अंदर आर से रिस्क, तो यहां पर दोस्तों याद रखिए रिस्क तो है ही बिजनेस के अंदर, कैपिटल जहां पैसा है वहां पर रिस्क तो है ही। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में थोड़ा बहुत रिस्क है, कैसा है चलिए देख लेते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इंप्लाइज मोर रिस्क, implies more risk, implies more risk। याद रखिए फिक्स कैपिटल यानी मोर रिस्क। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। जी हां, यहां पर कम रिस्क होता है। अब इसको समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो कोई फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं तो आप उसे लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं, आपको ये रिस्क उठाना होता है कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन एसेट तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि इस मशीन के बलबूते पर ही मेरा बिजनेस रन करने वाला है। हो सकता है वो खरीदने के बाद आपका दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की हो जाए और आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप जो है डूब जाएं, वो मशीनरी जो है वो काम तो कर रही है लेकिन आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे में फिक्स्ड कैपिटल लगाने में ज्यादा रिस्क होता है। और उसी के खिलाफ अगर हम बात करें, उसी के अपोजिट अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज पर का खर्चा होता है। अगर बिजनेस बीच में बंद हो जाता है तो डे टू डे खर्चा भी बंद हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है एज फॉर सोर्सेस। अब यहां पर दोस्तों याद रखिए कहां से फिक्स कैपिटल मिलेगा और कहां से वर्किंग कैपिटल मिलेगा। जी हां, सोर्सेस में याद रखिए फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। यानी इन माध्यम से, इन रास्तों से फिक्स कैपिटल जो है ना वो हमारे पास आ सकता है। या तो आप शेयर्स बेचिए, आप कंपनी के नाम पे डिबेंचर्स बेचिए, बॉन्ड्स बेचिए, या लॉन्ग टर्म लोन्स, इनके जरिए भी आपको जो है पैसा मिल सकता है फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखें वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो चलाने के लिए आपको पैसा कहां से मिलेगा, तो ये दोस्तों जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं आपके बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कोई डिपॉजिट्स हैं आपके, या ट्रेड क्रेडिट वगैरह है, उधारी खाता जो चलता है, वहां से भी आपको ये वर्किंग कैपिटल जो है मिल जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, मिसेस पिन में पी से पर्पस। जी हां, पर्पस मकसद क्या है, तो बहुत ही सिंपल है बात, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। यानी मकसद तो भैया फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करना ही है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो भाई डे टू डे एक्टिविटीज को चलाना है। यस, वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश, जो रेगुलर रोकड़ा खर्चा है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल, भाई हमको पैसा मिलने वाला है, इन्वेंटरी एक्सेट्रा। तो इन जो छोटी मोटी चीजें हैं डे टू डे एक्टिविटीज से जुड़ी हुई, उसमें वर्किंग कैपिटल जो है वो जुड़ता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मिसेस पिन के अंदर आई से इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोई फिक्स कैपिटल में क्यों, कोई वर्किंग कैपिटल में क्यों इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म है ना भैया, तो वो फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, इसीलिए फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करूं तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न्स, यानी तुरंत अगर रिटर्न्स चाहिए तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाइए, और अगर फिक्स कैपिटल में लगा रहे हैं तो भैया फ्यूचर प्रॉफिट के लिए लगा रहे हैं। आखिरी पॉइंट की अगर बात करूं नेचर की, तो दोस्तों स्वभाव या नेचर जो है फिक्स कैपिटल का वो कैसा है। यस, इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। जब तक बिजनेस है, जान है तो जहान है, बिजनेस जब तक रहेगा तब तक फिक्स्ड कैपिटल रहेगा, यानी फिक्स्ड एसेट्स तो टिकने ही वाले हैं। इट स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट कीप्स चेंजिंग। आपका खर्चा दिन बर दिन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है, किसी दिन खर्चा ज्यादा हो सकता है, किसी दिन कम हो सकता है, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने का खर्च है, इसका नेचर सर्कुलेटिंग है, और फिक्स कैपिटल का नेचर परमानेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। यहां पर दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं समाप्त। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां हम आपको नोट्स लगातार देते रहते हैं। इकोनॉमिक्स, ओसीएम और एसपी के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।